हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग हिमालयन ग्लोबल विलेज। हिमाचल देवभूमि है और यहाँ पर वर्ष भर मेले और त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। बात करें शिमला ज़िला के ऊपरी क्षेत्र की तो यहाँ पर देव परंपरा का निर्वहन आज भी लोग बखूबी करते हैं। आधुनिकता की चकाचौंध देव आस्था को यहाँ पर कम नहीं कर पाई है। तो चलिए आज के व्लॉग में हम बात करेंगे देव आस्था की एक अनोखी मिसाल पारंपरिक बूढ़ी दिवाली के बारे में। कोटगढ़ इलाके के आराध्य देवता चतुर्मुख मेलन के प्रांगण में बूढ़ी दिवाली का आयोजन 12 और 13 दिसंबर को किया गया, जिसमें हजारों देवालुओं और श्रद्धालुओं ने देवता महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वैसे तो बूढ़ी दिवाली निर्मल, ननकरी और भी बहुत सी जगहों पर मनाई जाती है, लेकिन मेलन की बूढ़ी दिवाली जो है हर तीसरे वर्ष यानी एक वर्ष छोड़कर दिवाली के एक माह बाद मनाई जाती है। ग्राम पंचायत मेलन कोटगढ़ की प्रधान आदरणीय कमला ठाकुर जी ने बताया कि देवता चतुर्मुख मेलन के प्रांगण में 2 दिवसीय पारंपरिक बूढ़ी दिवाली जो मनाएंगी उसमें स्टार नाइट का भी इस बार आयोजन किया गया, जिसमें बैंड ऑफ सुकेत की पहाड़ी नाटियों की धूम रही। प्रवासी बॉयज़ की नाटियों ने कुछ ऐसा समा बांधा कि सभी लोग झूम उठे, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध लोक गायक संजय ठाकुर, श्याम ठाकुर, शाइना ठाकुर और काकू कंवर ने अपनी प्रस्तुति दी। कोटगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार धर्मपाल भारद्वाज जी ने पारंपरिक बूढ़ी दिवाली का वर्णन पौराणिक कथाओं के अनुसार किया। उन्होंने बताया कि कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान राम वनवास काटकर अयोध्या पहुंचे थे। अयोध्या वासियों ने राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत किया। रात को पूरी नगरी में दिए जलाए गए, लेकिन संचार के साधन न होने के कारण तब भारतवर्ष के इन उत्तरी पश्चिमी पहाड़ों तक इस समाचार को पहुंचने में एक चंद्रमास लग गया। जिस दिन ये सुखद समाचार यहाँ पहुंचा उस दिन मार्गशीर्ष अमावस्या थी। इन पहाड़ों में लोगों ने मशाले यानी गैल की बिजली ज्योति जलाकर उस रात रोशनी की और उसी दिन को दिवाली मान लिया। कदाचित इसीलिए ही पहाड़ी में से बूढ़ी देवड़ी अर्थात बूढ़ी दिवाली कहा जाता है और परंपरा के अनुसार इन पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी मार्गशीर्ष अमावस्या को बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा कायम है। परंपरा के अनुसार मेलन में बूढ़ी दिवाली दीपावली के 1 महीने बाद और हर 2 वर्ष के बाद मनाई जाती है। इस वर्ष भी 12 दिसंबर की रात 12 बजे देवता चतुर्मुख के प्रांगण में विधिवत भंडराना भभकता अलाव जलाया गया और इसके चारों ओर देवालुओं और इलाके के लोगों ने ठामरू लगाकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ देव गीत गाए। देवड़े बोले देवड़िए बोल देवड़ी देवड़िए आरोबिको मर देव बोल देवड़े देवड़िए। इस तरह से ये देवगीत सुबह 4 बजे तक गाए जाते हैं और इसके पश्चात पारंपरिक बडरेज रस्म में देवता चतुर्मुख मेलन की भव्य रथ यात्रा में मशाले यानी केल के पेड़ की पिंगरी लकड़ी यानी जिन्हें पहाड़ी में जोगटियाँ कहते हैं, हाथ में लेकर पुरुष जो है अपने इष्ट देवता के संग नाचते हैं। इस भव्य रथ यात्रा में देवता जी के साथ पुरुष ही भाग लेते हैं और पूरे गांव का 2.5 फेरा लगाते हैं। भंडराने के अलाव में पूरी रात खूब ठामरू लगता है और देवगीत गाए जाते हैं। दूसरे दिन पारंपरिक बांड रस्म और पारंपरिक पहाड़ी नाटी का आयोजन होता है। इस पहाड़ी नाटी में पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में नाचते हैं। साहित्यकार धर्मपाल भारद्वाज जी ने एक और कथा का उल्लेख हमें बताया जो मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन से जुड़ी हुई है, और वो है वृतासुर इंद्र संग्राम की कथा। मेलन में इसका दूसरे दिन खुले में मंचन किया जाता है और इसका संदर्भ ऋग्वेद में भी मिलता है। साथ ही साथ पुराणों में तो इस कथा का उल्लेख है ही। जाता है कि वृतासुर एक शक्तिशाली असुर था और पूरी दुनिया में उसने आतंक मचा रखा था और इंद्र को भी उसे परास्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब किसी प्रकार से उसका अंत नहीं हो पाया तो उनके सलाहकारों ने इंद्र को सलाह दी कि केवल दधीची ऋषि ही है जिनकी हड्डियों से ऐसा शस्त्र बनाया जा सकता है जिससे दुर्दांत वृतासुर का वध किया जा सकता है।
इस कथा के मंचन को स्थानीय भाषा में बांट डालना भी कहते हैं और बांट जो है मूंज घास से बना होता है, जो एक लंबा रस्सा होता है जिसके अगले हिस्से को एक विशाल सर्प के मुख के आकार दिया जाता है और पिछला छोर जो है पूंछ की तरह बटा होता है। बहुत से लोग गाजे बाजे के साथ इसे मंदिर के प्रांगण में लाते हैं और देवता जी इस समय इस आयोजन के बाहर प्रांगण में अवस्थित अपनी देवरी में दशनाथ विराजमान रहते हैं और 4 बजे वृतासुर इंद्र संग्राम का मंचन शुरू होता है और रणभेरियाँ बज रही होती हैं और लोगों ने उसके विशाल सर्प को कंधों पर उठा रखा होता है। गांव का फेरा लगाकर सभी रणबांकुरे देवता चित्रमुख के सम्मुख मैदान में पहुंचते हैं और भयंकर युद्ध होता है। मौका पाकर इंद्र का किरदार भराड़े से सर्प का मुख काटकर हवा में ऊपर उछाल देता है और देखते हैं इसे कौन पकड़ता है। तब तक शेष जो देवगण होते हैं वो सर्प के टुकड़े टुकड़े करते हैं। विजेता देवगण खुशी से नाच उठते हैं। इंद्र बना किरदार देवता चित्रमुख के चरणों में दंडवत हो जाता है। देवता चित्रमुख भी देवलुओं का साथ देने मैदान में आ जाते हैं और लोग उनका रथ उठाकर नाचते हैं। इंद्र विजय हुआ, आकारांत असुर मारा गया और सूरज साक्षी बना पश्चिमी क्षितिज पर उतरने लगता है। रियासत काल में 2 दलों के बीच इस युद्ध का खेल होता था और एक दल कोटगढ़ का और दूसरा खनेटी का होता था। पास पास लगी ये रियासतें थी, राणा अलग थे। विजयी रियासत को देवता जी के मंदिर में बकरा चढ़ाना पड़ता था, जो विजय के उन्माद में खुशी खुशी करते थे। वर्तमान में अब ऐसा नहीं है। सर्प के मस्तिष्क को अगर कोई नहीं ले जाता है तो मस्तक को मंदिर में रखा जाता है और बकरा चढ़ाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से आदिकाल से चली आ रही पारंपरिक बूढ़ी दिवाली समाप्त होती है। देवास्ता और देवता चित्रमुख जी का आशीर्वाद लेकर सभी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। तो चलिए आप भी आनंद लें पारंपरिक बूढ़ी दिवाली का। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी मेलन की पारंपरिक बूढ़ी दिवाली के इतिहास के बारे में तथ्यपूर्ण जानकारी है तो हमसे ज़रूर साझा करें। कोशिश करूँगी कि ये जानकारी आपके इंटरव्यू के साथ अपनी डॉक्यूमेंट्री में ज़रूर शामिल करूँ। ये प्रयास इसलिए भी ज़रूरी है कि प्राचीन काल से चली आ रही देव परंपरा सदियों तक भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रह सके। तो चलिए आप आनंद लें पारंपरिक पहाड़ी